कल की अव्यक्त मुरली जो थी उसके बारे में थोड़ा विचार सागर मंथन के द्वारा उनकी गहराइयां जो भी है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का। जैसे गाय जो होती है वो गाय घास खा लेती है, उसके बाद शांति से बैठ करके उसको उगारती रहती है। इस प्रकार से हम लोग भी इसी प्रकार से कल की अव्यक्त मुरली का इसी प्रकार से विचार सागर मंथन करेंगे। हमने टाइमिंग भी नोट किए हुए हैं। शाम को 7:26 पर गुलजारदास जी संदर्भ पर बैठे, 7:28 को वतन में जाने के लिए उनके लिए जो गीत बजा और 7:34 को वो वतन में पहुंच गए। 7:41 को बाप दादा की पधरावनी हुई और 7:50 को बाबा ने अव्यक्त मुरली शुरू की। और उसमें भी जो मुरली का ऑपरेटिंग पार्ट है कि आज ब्रह्मा बाप हर बच्चों से मिलकर बहुत बहुत नयनों द्वारा हर बच्चे को स्नेह से नयनों द्वारा स्नेह दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा करके जो बाबा ने मेन ऑपरेटिव मुरली जो है पूरी समाप्त किया और 9:12 तो आप गिनती कर सकते हैं 7:50 और 9:12 के बीच में मेन अव्यक्त मुरली चली है। उसके बाद बाबा ने डबल विदेशियों से, महाराष्ट्र वालों से सबसे बात किया। कलकत्ते के फ्लावर्स जो लेके आए थे उनके साथ जब बात किया तब 9:50 हुई थी। और उसके बाद स्टेज पर दादियाँ गई, हम 3 भाइयों भी गए और 9:52 को गए। और इस प्रकार से कल का टाइम मैनेजमेंट जो बाबा ने किया हुआ है ये सीखना जैसा है कि थोड़े से समय में कितना कुछ बाबा बता देते हैं। और हमारे भाई साहब ने उसका मुरली का सार बताया हुआ है कि ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर के दो। जब बाबा ने बताया ना मनजीत 3-4 बार कहा हुआ है, मनजीत जगत जीत, तो मुझे याद आया सरदारों के परिवार में कईयों का नाम होता है मनजीत, भाइयों का नाम होता है मनजीत सिंह होता है और बहनों का नाम होता है मनजीत कौर होता है। तो कल ऐसा लगता होगा कहीं मनजीत जिसका नाम होगा चाहे भाई या बहन सबको लगता होगा देखो बाबा घड़ी घड़ी हमारा नाम मुरली में देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह पर क्या होता है नाम होता है ऐसा गुण नहीं होता है, कई जगह पर जितना गुण होता है ऐसा नाम नहीं होता है। तो इसलिए कल की बात देख लीजिए। और बाबा ने क्या कहा कल, क्योंकि कल स्मृति दिवस था और स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सारी मुरली ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र के बारे में, जीवन व्यवहार के बारे में और इन्होंने जिस प्रकार से यह विश्वविद्यालय का कारोबार संभाला, हम बच्चों की उन्नति के लिए पुरुषार्थ किया और कराया, वो सारी बातों का सार कल की मुरली में है। जैसा कि लग रहा था कि जैसे हम लोगों ने आदिदेव किताब लिखी हुई है, बच्चों के बाबा किताब लिखी हुई है, ऐसे ही इस मुरली के द्वारा ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में अव्यक्त बाबा बता रहे थे। और इसलिए गहराई से सुनना पड़ता था। कई बार बाप दादा बोलते थे, कई बार बाप बोलते थे। तो बाप दादा बोलते थे तब परमात्मा और आत्मा शिव बाबा दोनों का इकट्ठा कारोबार होता था। और जब खाली ब्रह्मा बोलते थे, ब्रह्मा बाप बोलते थे, तो साकार ब्रह्मा की बातें ही करते रहते थे। तो बाबा ने स्टार्ट भी जो मुरली में किया हुआ है, हमेशा ही मैं नोट करता हूं कि पहला महावाक्य में जो भी सारे मुरली का सार जो होगा, यहाँ तो किस बात पर बाबा मुरली चलाने वाले होते हैं उसका सार पहले ही महावाक्य में आ जाता है। जैसे कल का भी है, आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। हमने गिनती किया अव्यक्त दिन का कितने अभी तक हम लोगों ने अव्यक्त दिन मनाए। तो आप गिनती करें तो देखिए 18 जनवरी 69 से 2000 तक को गिनती करते हैं तो 32 साल वो हो जाता है। और
ये 2011 चलती है तो उसका 11 गिनती करते हो, तो 32 और 11 इस प्रकार से गिनती करते हैं तो 43 डेज हो गया अव्यक्त दिन का, श्रुति दिन का मनाना। कोई अगर 69 के बजाय में 70 से गिनती करे तो 42 दिन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दिनों के आधार पर भी गिनती करना पड़ता है कि देखो इस दैवी परिवार में पिछले 42 या 43 वर्ष के अंदर कितनी उन्नति हुई है, कितना विकास हुआ है, कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितनी हम भाई बहनों की संख्या बढ़ी हुई है। अभी बॉम्बे में हमने एक क्लास कराया था तो उसमें पूछा था, हाथ खड़ा करवाया था कि साकार बाबा को जिन्होंने साकार में देखा हुआ वो हाथ खड़ा करे। सारे क्लास के अंदर से 2 या 3 ही बहन भाई ऐसे निकले कि जिन्होंने साकार बाबा को साकार में देखा था। अभी यहां मैं नहीं पूछ रहा हूं कारण कि समय बहुत कम है और कल की बाबा की मुरली में जो भी बाबा ने बातें बताई हुई है, हर एक बात की उसकी गहराई में जाए तो एक एक बात के ऊपर एक एक घंटे का क्लास हो सकता है। तो बाबा ने बताया आज 4 बजे से भी पहले, देखो बाबा भी घड़ी देखता रहता है ऊपर, 4 बजे से भी पहले माना ब्रह्म मुहूर्त के भी पहले से ही बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। हम समझते हैं, हम यहाँ विचार करते हैं, याद करते हैं, वो वतन में पहुंचती होंगी या नहीं वो याद हमारी। तो कल बाबा ने उसको रिकॉग्नाइज किया और कहा कि 4 बजे से पहले ही बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन बनाने और स्नेह की, अपने दिल की स्नेह की निशानियां, अपने दिल के स्नेह की निशानियां अर्थात मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। वतन तक हमारी यादें जो है वो याद पहुंच जाती हैं। और हर एक माला में बाबा ने कहा, हर एक माला में खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। अभी हमारे सामने देखिए फ्लावर रखा हुआ है, ये फ्लावर की सुगंध यहाँ तक ही रहेंगे, पर तो बाबा के पास हम बच्चों के स्नेह की खुशबू जो है वो पहुंच गई। और फिर बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चे का स्नेह का बाबा रिटर्न दे रहे। जिन्होंने याद किया हुआ होगा 4 बजे से उठ करके, उनकी याद का बाबा रिटर्न दे रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि हर एक बच्चों की बाप देख रहे हैं कि अभी हर बच्चा नयनों की भाषा में, एक शब्दों की भाषा होती है, एक व्यवहार की भाषा होती है, एक हाथ पांव हिला करके इसकी भाषा होती है। हमारे कई क्लाइंट है मूंगे बहरे होते हैं तो हाथ से बात करते हैं, उनकी मीटिंग होती है ना, ऐसा ABCD AC D ऐसा कितना फास्ट करते हैं जैसे कि भाषण करते हैं। इस प्रकार से हाथ की भाषा भी उनके जीवन में होती है जो मन से मुख से बोल नहीं सकते हैं। और यहाँ पर क्या कहा बाबा ने कि नयनों की भाषा, हम बच्चों को नयनों की भाषा भी सीखने की है। नयनों की भाषा के द्वारा अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्म स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। बाप का बनने में सहज उपाय क्या होगा, वो कल बाबा ने वो गॉडली रहस्य बता दिया कि यह परमात्म स्नेह जो है, बाप का जो स्नेह जो है, वो हम बच्चों को सहज ही बाप का बना देते हैं। और यह अलौकिक स्नेह परमात्म स्नेह है। फिर दूसरा कहा अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। और फिर इस स्नेह से क्या प्राप्ति होगी वो भी बाबा बता देते हैं कि यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजाने के मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और मेरा बाबा कहने से ही बाप के सभी खजानों का हम मालिक बन जाते हैं। लौकिक दुनिया में भी ऐसा ही होता है। राजकुमार जो होता है उसके क्या होता है, राजकुमार जो राजा जो होते हैं उसके सभी खजानों का मालिक होनहार बनने वाला ही होता है। तो इसी प्रकार से हम बाप के बच्चे हैं, तो हम जैसे कि राजकुमार जैसे हैं, और इसलिए हम सभी बाबा के खजाने के मालिक बनने वाले ही है। और फिर
बाबा का ये स्नेह जो है, बाप के प्रति जो हमारा स्नेह जो है, ये स्नेह जो है ना, वो देह का भान सेकंड में भुला करके देही अभिमानी बना देती है। परमात्म स्नेह का क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, ये पहला पैराग्राफ जो है मुरली का, उसके अंदर बाबा ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसकी गहराई बताई हुई है। यही अभिमानी बना देती है, सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता है। हम बच्चों की ऐसी अवस्था परमात्मा स्नेह बना देता है कि हमें एक बाप के सिवाय हमको दुनिया के जो भी वैभव है, दुनिया की जो भी चीजें हैं, दुनिया का जो भी साधन संपत्ति जो भी है, वो हमें आकर्षित नहीं करती है। और इसलिए बाबा ने इस हर दिवस की महिमा करते हुए बताया कि इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, परंतु समर्थी दिवस के है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। आप सब तो नहीं थे, हम लोग तो यहाँ थे 18 जनवरी और 19 जनवरी। 19 जनवरी के कैसे अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी और उस दिन पहली बार हमने देखा कि बाबा के स्थूल शरीर जो है, ब्रह्मा बाबा का स्थूल शरीर नीचू में रखा हुआ है बर्फ के उसके अंदर, क्योंकि शरीर जो है उसको उसकी विकृति न पैदा हो जाए। और संतरी दादी बैठे हुए थे, वहां से खड़े होकर के संदल पर जाकर के बैठे और 1 मिनट में परमात्मा की पधरामणी हुई थी। और बाबा ने बताया बाबा क्यों अव्यक्त हो गए, क्या हो गया। और बाबा ने कहा था उस टाइम 19, क्योंकि ये 19 जनवरी की मुरली छपी नहीं है, किसी के पास कागज पेंसिल कुछ था ही नहीं, और बाबा ने बोलना शुरू कर दिया था। तो उस 19 जनवरी की मुरली में बाबा ने बताया था कि आप बच्चों के जो भी प्रश्न है, बाबा कहते हैं मैं जानता हूं आपके पास क्या क्या प्रश्न है, इन सब की प्रश्नों का उत्तर मैं अग्नि संस्कार जब हो जाएगा उसके बाद मैं हमारी पधरामणी होंगी और मैं अपने रथ के द्वारा आप सबको बताऊंगा। और क्यों ये बाबा व्यक्त हो गए, ये सब बातें 21 तारीख की मुरली में बताऊंगा। ऐसा कह करके बाबा ने हम सभी बच्चों के मन में जो प्रश्न थे, प्रश्नों का सहज रूप में उत्तर देने के लिए वायदा किया। और इसीलिए ही 21 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है। स्वयं करनहार बनकर के करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूं और करावनहार करा रहा है। कई बाबा के बच्चे हैं, हमने उनको जीवन में देखा हुआ है कि उनको सेवा में सफलता नहीं मिलती है। सेवा में सफलता नहीं मिलती है, कारण यही है वो सब समझते हैं कि ये हम ही करा रहे हैं। हमारे गुजराती में नरसिंह मेहता ने एक भजन लिखा हुआ है कि सकटनो भार जय में स्वान तान है। एक बैलगाड़ी थी और बैलगाड़ी के नीचे में एक कुत्ता था, तो कुत्ता चल रहा था, तो कुत्ते को ऐसा लग रहा था कि सारी बैलगाड़ी जो है ना मेरे कारण ही चल रही है। इस प्रकार से कुत्ता अपने अभिमान में रहता था। इसी प्रकार से कई हमारे बहन भाई हैं, वो ऐसे ही समझते हैं कि हमारे पुरुषार्थ के द्वारा हम ही करते हैं, हम ही करते हैं, हम ही करते हैं। हमारे पास तो कई बहनें मकानों आदि के बारे में काम के लिए आती है, यहाँ भाई भी आते हैं, जो भी आते हैं, कईयों के मुख से 50% 60% बहन भाइयों के मुख से यही निकलता है कि मेरा सेंटर मेरी गीता पाठशाला। कल भी परसों भी आए थे एक परिवार कि मेरी गीता पाठशाला है, उसको हम क्या करें। मैंने कहा आपकी गीता पाठशाला है तो हम उसको क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बाबा की गीता पाठशाला होगी तो हम उसके लिए भी बता सकते हैं, बाकी आपकी व्यक्तिगत पाठशाला होगी तो क्या। उसने कहा नहीं मेरी माना हमारा बाबा की है। मैंने कहा मेरा और बाबा के जिसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इस प्रकार से ये हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए कि हम बाबा के
हाँ, बाबा करावनहार हैं और हम करणहार हैं, हम निमित्त है। हाँ, करणहार और करावनहार की भूमिका आपको मालूम होगा ना, अर्जुन की भूमिका आपको मालूम होगा, शास्त्रों में कहानी है कि वही अर्जुन जो था विराट, हाँ, राज्य के वहां पर गाय भैंस लेने के लिए कौरव लोग आए थे, तो अकेला अर्जुन ने जो है सारे ही कौरव सेना की, हाँ, उसका सामना किया, सबको मूर्छित किया। और वही कृष्ण नहीं था साथ में, तब क्या था, अर्जुन को काबिज द्वारका से सभी रानी, राजा रानी, सब रानियों आदि को लेकर के हस्तिनापुर जा रहा था, तो काबिल लोगों ने, चोर लोगों ने आकर के उसको लूट लिया। वही धनुष, वही बाण, पर अर्जुन असफल रहा। कारण यही है कि साथ में करावनहार परमात्मा का साथ नहीं था। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये बात ध्यान में रखें कि हम करावनहार के करणहार बच्चे हैं, हाँ, तो मेरा सेंटर, मेरा स्टूडियो, मेरा जिज्ञासु, मेरी हदें, ये सभी हदों से ऊपर जाना हो, हाँ, तो यही समझना चाहिए हम करणहार है, करावनहार बाप है। और करावनहार बाप को जो चाहे, जैसा चाहे, जितना अच्छे में अच्छा कराना चाहे वो करा सकता है। मालिक है वो मालिक है, हम मैनेजर है। बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है, वह ऊपर बैठे बैठे मैनेजर के रूप में आप बच्चों को जो सेंटर दिया है उसको मैं देख रहा हूं कि कौन कितनी मेहनत करके अपनी दुकान जो है उसका मैनेजर के रूप में अच्छे रिश्ते चलाते हैं। तो ये हमेशा ही ध्यान में रहे, करणहार या तो हम बाबा के मैनेजर है, हम इस प्रकार से कारोबार करें, हाँ, तो सफलता अवश्य ही मिल सकती है। और इसलिए बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात आगे भी कह दिया, हाँ, कि यह स्मृति कि मैं करणहार हूं, परमात्मा करावनहार है, यह स्मृति व यह स्थिति बहुत आवश्यक है। क्योंकि 63 जन्मों की स्मृति मैंपन अर्थात देह अभिमान में ले आती है। 63 जन्मों के हमारे संस्कार है ना, मेरा 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 करते ही रहे, तो इसलिए 63 जन्मों की जो स्मृति जो है, जो संस्कार बन गए हैं, वो अभी भी लास्ट जन्म में भी अपना ये अंतिम जन्म अपने इस जीवन के अंदर लास्ट जन्म जो है संगम युग का जन्म के अंदर भी वही 63 जन्मों की बातें हमको खींचती है। और इसलिए हम समझते हैं मेरा 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 मेरा। इसलिए फिर से बाबा ने कहा करावनहार करा रहा है और मैं निमित्त करणहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए तो करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। करणहार बनने से स्वतः ही निमित्त है और निर्माण के कार्य में हम लग जाते हैं। निमित्त और निर्माण के लिए निमित्त हम बनते हैं कब? हम करणहार की भूमिका में अपने आप को स्थित करेंगे। अभी भी बाप दादा बच्चों की सेवा में निमित्त बनने के कारण बाप ने देखा है कि जो सेवाधारी है उन्हों के मस्तक में सेवा का फल का सितारा चमक रहा है। और इसलिए देखो बाबा को रिजल्ट भी बतानी पड़ी कि मेजोरिटी बच्चों का की सेवा को देख बाप दादा खुश है। क्यों? कि वो करणहार अपने को समझ करके परमात्मा करावनहार है ऐसा समझ करके सेवा करते हैं और इसलिए उनकी सेवा से बाबा खुश है। और इसलिए क्या होना चाहिए, जैसे बाबा आगे बोले सदा योगी बनो, इस प्रकार से हमारा भी सबका सदा के लिए अगर ये बन जाए कि हम करणहार है, करावनहार परमात्मा है, तो क्या हो जाएगा। इस मेजॉरिटी को 100% परफेक्ट बनाने के लिए जो पुरुषार्थ करना है वो हमारे हाथों में है। और इसलिए मैं समझता हूँ कल के अव्यक्त मुरली के आधार पर हम सब ये बात पक्का कर ले कि ये सेंटर, ये जिज्ञासु, ये जो भी है वो मेरा नहीं है, मैं तो निमित्त हूँ। मैं और निर्माण करने के लिए बाबा ने हमको चांस दिया हुआ है, बाकी हम है मैनेजर। इस प्रकार की भूमिका रख करके ही कार्य करना चाहिए। ये कार्य करने की और ईश्वरीय सेवा के लिए कल बाबा ने फंडामेंटल ज्ञान दिया। और फिर बाबा ने कहा कि
ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारकबाद देते हैं। ऐसे करणहार बनकर के काम करेंगे और सेवा को आगे बढ़ाएंगे तो बाबा हमको इसके लिए मुबारकबादी भी देते हैं। फिर अभी बाबा क्या चाहते हैं, सेवा के साथ साथ दूसरा भी हम बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि अभी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान, बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। फरिश्ता इसका बाबा ने बताया है ना मुरली में, जिसका कोई भी रिश्ता नहीं है वो फरिश्ता। और कई दूसरा भी अज्ञानी अर्थ ये भी हो सकता है, बार बार फिर जिसको रिश्ता याद आता है वो फरिश्ता कभी भी नहीं बन सकता है। रिश्ता, रिश्ते की जो भी जंजाल है, जो भी फिशिंग नेट है, उसके अंदर अपने आप को नहीं फंसाएंगे तो हम अवश्य फरिश्ता बन सकते हैं। बाप दादा ने ये भी देखा कि बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते, जीवन मुक्त स्थिति, और जीवन मुक्त स्थिति में क्या बताया बाबा ने, 5 बातें बताई हुई है कि इतनी जिम्मेदारी है बाबा के सिर पर, कितनी जिम्मेदारी थी, सारा यज्ञ का संभालना करना, हर प्रकार की बातों का बाबा के ऊपर जिम्मेदारी थी। इतने बड़े परिवार को संभालना, जो भी 350-400 बहन भाई शुरू में आए और उसके बाद जो सेवा का विकास हुआ और संख्याएं बढ़ती रही, तो इसलिए बड़ा जो दैवी परिवार जो बना उसका संभालना। फिर तीसरी बात बताई बाबा ने कि कौन सी जिम्मेदारी थी मुख्य, कि सभी को योगी जीवन वाला बनाना। भोगी जीवन तो सबका था ही, अब भोगी जीवन, क्योंकि 63 जन्म हमारा जीवन भोगी था, उस भोगी जीवन से हम सबको अपना जीवन को योगी जीवन बनाने का, और इतनी सेवा की जिम्मेदारी, और इसके लिए जितना ज्ञान तो मिला वो ज्ञान के साथ साथ सेवा के बढ़ाने के लिए कैसे कराची से आबू में आए, आबू के बाद यहाँ आकर के सेवा के लिए सभी बहन भाइयों को अलग अलग स्थानों पर भेजा। ये सारी सेवा की जिम्मेदारी और सेवा का विस्तृत कारोबार करना, ये सब बाबा की जिम्मेदारी थी। तो इसलिए ये सब कुछ जिम्मेदारी होते हुए भी जीवन मुक्त के मजा में रहा, और इसलिए बाबा ने आगे बोला हुआ है, जीवन मुक्त बन, अभी जीवन मुक्त जीवन की मजा लो। कितना सुंदर साहित्य है, जीवन मुक्त बनकर के जीवन मुक्ति का जीवन में अभ्यास करो, अनुभव करो। ये जीवन मुक्ति और मुक्ति जो है ना, ये शास्त्रों की दुनिया की शब्द है। शास्त्रों में मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में ये कृष्ण और अर्जुन की जो गीता जो है उसमें उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं है। जिन्होंने रामायण पढ़ा होगा, रामायण में एक गीता है वशिष्ठ गीता, अनेक प्रकार की गीताएं हो गई है। महाभारत के अंदर भी 14 प्रकार की गीता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की और भी गीताएं हैं। उसमें एक गीता रामायण में भी है, वशिष्ठ और राम, जिसमें राम जो है वशिष्ठ को पूछ रहे हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। और उसके 5वां अध्याय जो है ना, उसके अंदर जिक्र गई है, राम ने पूछा हुआ है मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। तो उसके अंदर वशिष्ठ ने बताया है कि 5 जीवन की अखंड तपस्या के बाद मुक्ति की स्थिति प्राप्त हो सकती है। 5वीं भूमिका के बाद मुक्ति की स्थिति, और उसके बाद 6ठी और 7वीं भूमिका को क्रॉस करते हैं तो जीवन मुक्त बन सकते हैं। और इसीलिए बताया कि 7 जन्मों की पुरुषार्थ की प्राप्ति जीवन मुक्ति का पद का है। शास्त्रों में इस प्रकार से ऐसे लिख दिया है ना, तो लोगों को दिल में डर लगता है कि 7 जन्म तक कैसे हम पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए अभी भी हमारे यहाँ बॉम्बे में प्रोग्राम था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, हमारे शिवानी बहन का प्रोग्राम था। उसके अंदर हमने यही सबको कहा कि वास्तविक में सत्यता जो भी है, जो ज्ञान जो है, आध्यात्मिक बातें जो है बहुत सहज है। और इस सहज को ब्रह्मा कुमारी बहनें क्या करती है,
इस सहज बातों को सरल शब्दों में हमको बताती है। और पंडितों ने, विद्वानों ने क्या किया, सहज बात को कठिन करके कठिन रूप में सहज बातें समझाने का प्रयत्न किया। उसका नाम है पंडित। आप समझे? फिर से मैं कहता हूं, ब्रह्मा कुमारी बहन भाई कौन, कि जो कठिन में कठिन बातें भी जो है उसको भी सहज रूप में, सरल रूप में हमारे सामने एक आदर्श के रूप में रखे, वो है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बहन है। और पंडित वो है कि सरल भाषा को कठिन कर करके कठिन रूप में, कठिन के द्वारा हमको समझाने का कोशिश करें। एक सिंपल बातें बताऊं, जर्मनी में इसके बारे में चर्चा हुई थी। बाबा कहते हैं योग, योग माने परमात्मा की याद। तो वहां के लोगों ने कहा इतना सरल योग माना परमात्मा की याद, इतने सरल कैसे होगा, कुछ उसका कठिन बातें बताओ। योग माना सरल, कितनी सरल बात, बाप की याद माना योग। उन्होंने कहा नहीं, हमको कठिन बात रूप में समझाओ। तो हमने उनको डेफिनेशन दिया अंग्रेजी में, अनकॉन्शियसली कॉन्शियस कॉन्शियसनेस ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज योगा। तो वो सब कहें ये बराबर है, अभी बराबर है। अनकॉन्शियसली कॉन्शियस कॉन्शियसनेस ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज योगा। ऐसा जब कहा तो कहा ये बात अच्छी है, क्योंकि पंडित के रूप में हम दुनिया में रहे हुए हैं। तो इसलिए क्या होता है कि कठिन असहज बात को कठिन करके कठिन बात को सहज रूप में प्रयत्न हम करते हैं। इसलिए क्या होता है, आज की दुनिया में लोग जो है आध्यात्मिक बातों को जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ नहीं करते। तो इसलिए, और हम लोगों ने अनुभव किया परमात्मा ब्रह्मा बाबा के जीवन के आधार पर कि ब्रह्मा बाबा ने ये आध्यात्मिक जीवन कब से शुरू किया, कि जब से परमात्मा की प्रवेशता हुई 69, और आपने 37 से शुरुआत की और 18 जनवरी 69, 32 साल के पुरुषार्थ के अंदर वो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करके बाप के राइट हैंड बन गए। आप सोच सकिए आध्यात्मिक दुनिया के लेवल के हिसाब से कि राम गीता के मुताबिक जीवन मुक्त बनने के लिए 7 जन्मों का कठिन पुरुषार्थ की जरूरत है। और परमात्मा के ज्ञान के आधार पर, परमात्मा के ज्ञान की शक्ति के बल के आधार पर ब्रह्मा बाबा ने 1937-69 माना 32 साल के पुरुषार्थ के अंदर जीवन मुक्ति पद का प्राप्त किया। जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करना 32 साल कहा, और कहा 7 जन्मों की बात कहा। तो यही होता है, इसके कारण दुनिया वाले जो है ना हमारी बात को अभी समझने करते तैयार हुए हैं। पहले तो तैयार नहीं होते थे, कहते ये क्या है, आप क्यों ऐसी सहज बातें बताते हो। और हमारे ज्ञान का सबसे ज्यादा में ज्यादा विरोध पंडित लोगों ने ही किया हुआ था शुरू में, क्योंकि वो लोग समझते थे कि फिर अगर हमारा आपकी तरह सब आपके पास आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। एक पंडित मिला हुआ था, बाबा के ज्ञान को सुनकर के बहुत प्रभावित भी हुआ। तो हमने कहा अभी आप अपने पंडिताई की बातें छोड़ करके बाबा के ज्ञान के बातों का प्रचार करो। तो कहने लगा मैंने सारी जिंदगी तो वो बात सबको सुनाई है, मेरे फॉलोअर्स को मैंने वो बात सुनाई है, मैं अगर यहाँ पर आपकी बातें सुनाऊं तो लोग ऐसा ही कहेंगे कि हमारा पंडित जो है ना पागल हो गया है। इसलिए मैं जो करता हूं मुझे करने दीजिए, मेरे दिल में बाप है, बाप का ज्ञान है, परंतु मुझे व्यवहार में तो मेरी पंडिताई का ही ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा विचित्र व्यवहार कई पंडित लोगों के द्वारा हो रहा है, और इसलिए वो जानते हैं, मानते भी हैं। तो इस प्रकार से कई जगह पर हमने कई शास्त्रों पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया हुआ है। हमारी बात को मान लेंगे परंतु छोड़ेंगे नहीं अपनी बात को भी। तो कल बाबा ने जो कहा है जीवन मुक्ति का, जीवन में अनुभव करने का, जीवन में जीवन मुक्त जीवन का अनुभव करना, कितना सुंदर साहित्य भी है। जीवन में जीवन मुक्त जीवन का अनुभव करना, 3 बार जीवन 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 शब्द है। और जीवन में जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति वाला जीवन का अनुभव करना। जिन्हों को साहित्य का शौक होगा इनको ऐसी ऐसी बाबा की जो साहित्य की बातें जो आती है, हाँ, मैं हमेशा ही कहता हूं कि बाबा साहित्य का भी स्वामी है। लिटरेचर जो है, साहित्य जो है वो भी बाबा का ये, और वो भी ये स्पोकन लिटरेचर है। लिखते हैं ना
तो उसमें भी करेक्शन करने का मार्जिन भी होता है। यहाँ तो जो एक बार शब्द मुख से निकल गया उसको कोई करेक्शन भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए ऐसा जीवन मुक्त जीवन का अनुभव करने का है। और इसी के कारण क्या हो जाएगा, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बच्चे को भी फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बाप बता करके आप समान बनाना चाहते हैं। सेवा का फील्ड अलग हो गया, अब बाबा का फील्ड है नया कि हम बच्चों को फरिश्ता समान, जीवन मुक्त समान बनाने का बाबा बनाने को चाहते हैं। बाप समान क्या बनेंगे, बाप समान बनना ही है। इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का एग्जाम्पल बनना है। बाप दादा ने देखा है कि जो होमवर्क देते हैं उसके प्रति बच्चे अटेंशन देते हैं। और एक मास का रिजल्ट आपका बताया था भेजने के लिए, तो कई जोन्स ने कई सेंटर्स ने भेजा हुआ है। उसके लिए भी बाबा ने कल जिन्होंने भेजा हुआ है उसकी महिमा किया। तो इस प्रकार से होमवर्क, किसी ने कहा मुझे कि बाबा होमवर्क क्यों देते हैं, बाबा हमसे पूछताछ क्यों कराते हैं। हमने कहा होमवर्क नहीं कराएंगे। बाबा का 3 स्वरूप है, बाप, टीचर और सदगुरु। तो टीचर के रूप में क्या करेंगे, आप हम सब पढ़े हुए थे ना, जब पढ़ाई पढ़ते थे तो क्या हमको होमवर्क नहीं मिलता था, मिलता था ना। होमवर्क के आधार पर मार्क भी मिलते थे, सब कुछ होता था। तो इसलिए टीचर की एक जिम्मेदारी है कि हम बच्चे होमवर्क, अर्थात जब पढ़ाई नहीं होती है तब खेलने कूदने के बदली में जो दिया हुआ ज्ञान जो है, दिया हुई जो ड्यूटी है उसके आधार पर कारोबार करके दूसरे दिन हाजिर हो जाए। और ऐसा है, हमारी बड़ी दीदी जो है ना, दीदी मनमोहिनी, एक दिन जो है क्लास में लेट आई। क्लास में लेट आई तो मैंने क्लास के बाद उनसे पूछा कि दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप 5 मिनट लेट क्यों आए। क्योंकि दीदी का रिकॉर्ड था कि हमेशा टीचर क्लास में आ जाए, संदल पर बैठे उसके पहले आकर के बैठ जाने का। तब बड़ी दीदी ने कहा कि रमेश आपको मालूम नहीं कल बाबा ने रात को होमवर्क दिया था। मैंने कहा हाँ। तो कहा वो मैंने मेरी सखियों को बुला करके हम लोगों ने 4 बजे से इसके ऊपर ही चर्चा किया, क्योंकि बाबा ने होमवर्क में कहा था कि आप बच्चे आपस में चर्चा करो कि आपके कौन से कर्म ऐसे हैं जिसके आधार पर आपका गायन होता है, ऐसे कौन से आपके कर्म हैं जिसके आधार पर आपका पूजन होता है, और ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके आधार पर आपका गायन और पूजन होता है। 3 अलग अलग स्थितियां हैं, एक है सिर्फ गायन, दूसरा है सिर्फ पूजन, और तीसरी है गायन और पूजन। तो बड़ी दीदी ने बताया कि ये तो बाबा ने होमवर्क दिया है, तो होमवर्क माना आज के क्लास में आने से पहले कल का होमवर्क का कारोबार करना चाहिए। तो मैंने तब मन में विचार किया कि देखो बड़ी दीदी बनी और हम लोग बने नहीं। कारण यही है कि बड़ी दीदी ने होमवर्क के ऊपर पूरा अटेंशन दिया। रात को मुरली चली, रात को 1-1:30 बजे तक मुरली चली, और उसके बाद सुबह 4 बजे से ही होमवर्क के कारोबार के ऊपर अटेंशन दे करके उसके बारे में तैयारी करके विचार सागर मंथन करके क्लास में आई। तब तो दीदी साधारण दीदी थी, उसमें से मनमोहिनी दीदी यज्ञ की मुख्य संचालिका में दादी कुमार का के साथी बन गई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमको भी करना चाहिए कि बाबा जो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं वो होमवर्क हमको करना ही चाहिए। और इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा क्या चाहता है, हम लोग कभी कभी ठीक रहते हैं और बाबा चाहता है कि सदा सदा ठीक रहे। ऐसे ही योगी के बारे में कहा कि योगी भी अच्छे बने हैं लेकिन सदा योगी बनाना चाहते हैं। आजकल बच्चों को जो काम दिया था सदा रहने के लिए, हर घंटे अपने ऊपर कोई न कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द में आ जाए। एक घंटे के बाद जो है ना ट्रैफिक कंट्रोल, ये इसी बात के लिए है, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं।
और इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसी युक्ति रखो कि किस प्रकार से आप अपने ऊपर इस प्रकार से योगी जीवन, सदा का जीवन, सदा श्रेष्ठ जीवन हम बना सके। और इसलिए बाबा ने आगे कहा कि जैसे कहावत है कि मन जीते जगत जीत, मन को जो संकल्प दो वो ही करे। जैसे और कर्म इंद्रिया जब चाहो जैसे चाहो वैसा करती है, ऐसे ही मन को भी ऑर्डर करो। मन क्या है, ये बहुत बड़ी भारी चर्चा उसके ऊपर है। मैं जर्मनी में गया था तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में म्यूजियम था, उसमें लिखा हुआ था मन। मन माना ब्रेन जो है ना, उसको वो लोग मन समझते थे। तो मैं वहां का उसका जो म्यूजियम का क्यूरेटर था उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत बात है, ये ब्रेन है वो अलग है और माइंड अलग है। माइंड और ब्रेन दोनों सिनोनिमस नहीं है। और मन की स्थितियां जो है, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो फ्राइड आदि ने कहा वो मन कहाँ है। मैं सच बताऊं, जो आत्मा को नहीं मानने वाले हैं ना, उनको मन कहाँ है वो बताना इनके लिए बहुत इम्पॉसिबल है। मन क्योंकि सूक्ष्म है। मन जो है, हमारी बुद्धि जो है, ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर बर्थ, इस प्रकार से होता है। और बुद्धि जो है, ब्रेन जो है, वो तो यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। तो इसलिए एक योनि से दूसरी योनि में, या एक जन्म से दूसरी योनि जन्म में ब्रेन नहीं जा सकता है, मन जा सकता है। तो ये मन क्या है, बहुत बड़ी भारी चर्चाएं है उसके ऊपर। पावर ऑफ माइंड, माइंड के ऊपर इतनी चर्चाएं हैं, इतनी किताबें लिखी गई है कि आप उसको पढ़ो ना तो आपका मन जो है ना वो पागल बन जाएगा। क्योंकि अलग अलग तरीके से हर एक ने अपनी बात को समझाया हुआ है। गीता में भी है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधन। मोक्ष और बंधन जो है उसका कारण जो है मन ही है। तो इस प्रकार से मन क्या है, वो बहुत गहरी बातें हैं। और उसके लिए हमारे पास तो आज टाइम नहीं है, परंतु इतना आपको बता सकते हैं कि मन की बातों को समझना और मन को समझना बहुत कठिन बात है। बाबा ने कहा कि ये मन जीते जीते जगत जीते, गायन किसका है? आप बच्चों का ही गायन है। हर कल्प किया है तभी तो गायन है। क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मैं मन का मालिक हूं। मन में जो संकल्प करना चाहो, जितना समय संकल्प करना चाहो, वह करने के लिए मन बंधा हुआ है। क्योंकि वो मेरा है, मैं उसका मालिक हूं। इसलिए इस स्नेह के दिन, स्नेह के दिन माना कल का स्मृति का दिन जो था, उस दिन होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो व्यर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प व्यर्थ को खत्म कर दें। चाहे योग लगाना, चाहे संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले, योग की सिद्धि नहीं भी मिले, यह सब कंट्रोल हो सकता है। मन के जितने से क्या होगा, योगी जीवन बन जाएगा। सब बातों के ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है, वास्तविकता है। और इसलिए जब हम मन के मालिक बन जाए तो क्या हो जाएगा कि 1 घंटा योग लगाना चाहते हैं तो योग के अंदर मन कोई भी अन्य बातों से डिस्टर्ब न हो जाए। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है और साथी को प्यार से ऑर्डर करो। मन जीत बनो, क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है कि व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते ही रहते हैं और न चाहते हुए भी आते हैं। आप सब अनुभवी है, हम सब अनुभवी है कि योग के अंदर हम जितना चाहते हैं कि नहीं संकल्प में हमारे मन में संकल्प और नहीं आवे, परंतु आ ही जाता है, वो हकीकत है। इसलिए व्यर्थ संकल्प को जितना चाहते हो और योगी जीवन बनाना चाहते हो तो सहज युक्ति बाबा ने बताई कल कि मन के मालिक बनो। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है। तो आज ब्रह्मा बाबा बच्चों से यही सौगात
बच्चों को यही सौगात देने के लिए कह रहे हैं कि आप बच्चे मन के मालिक बनो। और इसलिए बाबा ने हाथ भी उठवाया और बाबा ने कहा जब आगे अभी ऑर्डर करेंगे हाँ कि आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना, कर सकते हो। आज 2 घंटा फिर 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म करो, योग भी लगाओ, ऐसा कर सकते हो। ऐसे कर करके बाबा ने कहा बीती सो बीती। अब तक बाबा ने योग के अंदर या अन्य सब बातों के अंदर व्यर्थ संकल्प हमारे चले हैं, उसको बाबा ने माफ किया। बीती सो बीती करके फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। फुल स्टॉप का अर्थ समझते हो? बहुत कठिन है फुल स्टॉप लगाना। प्रश्न चिन्ह लगाना, आश्चर्य चिन्ह लगाना, कॉमा लगाना बहुत आसान है, परंतु फुल स्टॉप लगाना बहुत कठिन बात है। जानकी दादी ने एक क्लास कराया था, उसमें फुल स्टॉप की डेफिनेशन बताई थी। फुल स्टॉप माना ऐसा फुल स्टॉप कि इस बात को उसके बाद हमारे जीवन में वो बात फिर से हम उसको याद भी न करें। 5 वर्ष के बाद फिर से भले वो याद आवे, परंतु आज के बाद फुल स्टॉप माना उस बात को हम फिर से दोबारा याद नहीं करें। क्योंकि नहीं तो क्या हो जाता है कि कईयों के जीवन में भूतकाल जो है ना वो भूत बन करके उसको परेशान करता है। इसलिए भूतकाल को भूत बन करके हमको परेशान न करे, इसके लिए फुल स्टॉप लगाने से भूतकाल की बातें याद न आवे, याद न करे, इस प्रकार का नया जीवन हमारा हो। जैसे मृत्यु जो है, मृत्यु के बाद नया जीवन जो होता है वही प्रकार का फुल स्टॉप है। इसी प्रकार से 84वें जन्म में 83वें जन्म में किए हुए सभी बातों को फुल स्टॉप लगाना वो बहुत कठिन बात है, परंतु जो करते हैं वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कल बाबा ने जो कहा फुल स्टॉप की बात कही, तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको बता दूं फुल स्टॉप की डेफिनेशन जानकी दादी ने क्या किया है। समर्थ संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। व्यर्थ संकल्प आ जावे तब क्या करो? समर्थ संकल्प करो। ब्रह्मा बाबा की याद का समर्थ संकल्प करो तो व्यर्थ संकल्प चला जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि यहां साकार को देखा भी नहीं होगा साकार में, परंतु बुद्धि बल से तो सभी ने देखा है। तो इसलिए जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने बाप की पालना देखी, तो उसी से चल रहा हूं, वह हाथ उठाओ। हाँ, बाबा की पालना के बारे में हाथ खड़ा करवाया बाबा ने, कईयों ने हाथ खड़ा किया था। तो बाप दादा कहते कि इस प्रकार से आज से मंजिल बनने का जो संकल्प रखा हुआ है इसको खुशी भी है और आप बच्चों ने हिम्मत भी रखी है। परंतु बाबा ने बताया रास्ता और भी बताया बाबा, लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध हैं, वैसे बाप है, कभी बच्चा भी है, बाप है, सखा भी है, कितने संबंध होंगे शास्त्रों में उसके बारे में है। मालूम है परमात्मा के साथ के संबंध का एक बहुत सुंदर श्लोक है पांडव गीता का, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से जितना संबंध परमात्मा के साथ होता है उसका सार के रूप में पांडव गीता में अर्जुन ने बताया हुआ है। एक गीता है पांडव गीता महाभारत में कि जब कौरव पांडव सब शरीर छोड़ करके ऊपर गए, स्वर्गलोक में गए, ત્યાં उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया और सबको बताया गया, पूछा गया कि एक एक श्लोक में आपने कौरव या पांडव बनकर के क्या क्या अनुभव किया वो बताइए। तो उसके अंदर अर्जुन बताता है कि परमात्मा क्या है, तमेव माता च पिता तमेव, बंधु च सखा तमेव। इस प्रकार का श्लोक जो है वो अर्जुन ने पांडव गीता में गाया हुआ है। 2 श्लोक बहुत प्रसिद्ध है पांडव गीता के। एक दुर्योधन का है कि जाना में धर्मन न च में प्रवृत्ति ही, जाना में अधर्मन न च में निवृत्ति ही, केनापि देवेन रुधिष्ठित यथा नियुक्तोस्मि तथा कुरोमि। अर्थात मैं जानता था क्या अच्छाई क्या है, परंतु अच्छाई को जीवन में धारण नहीं कर सका। मैं जानता था बुराई क्या है, परंतु मेरे जीवन से बुराई को दूर नहीं कर सका। जैसे कि कोई मुझे अंदर से करा रहा है, इस प्रकार से उसका गुलाम बन करके मैं
हाँ, बुराइयों को जीवन में धारण करके अच्छाइयों को जीवन से दूर करता रहा। ये दुर्योधन का श्लोक है और अर्जुन का श्लोक है, हम सभी परमात्मा के संबंधों का, कि क्या क्या संबंध से मैंने परमात्मा का अनुभव किया। तो इस प्रकार से उस श्लोक को याद रखेंगे न, तो बाप के सभी कारोबार को हम याद कर सकेंगे। और इसके आधार पर अगर वो बाप की याद इस प्रकार के संबंधों के आधार पर रहेंगी, हाँ, तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प जो है, कल बाबा ने कहा, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा बाप के साथ के जो भी संबंध है उसको याद करो, उनकी प्राप्तियों को याद करो। प्राप्तियां और संबंध को जैसे आज के दिन, स्मृति के दिन जैसे हम बच्चों ने याद किया, ऐसे ही सदा करते रहो। तो समझा बाबा ने कहा आज से क्या करना है, मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना है। फिर बाबा आगे भी बता रहे हैं कि मन मालिक बना या आप मालिक बना। तो सभी ने यह होमवर्क समझा। होमवर्क में क्या है, मन जीत बनना है, जो ऑर्डर करे वह मानेगा, मन जरूर अटेंशन देना पड़ेगा। इस प्रकार की बाबा ने बातें कही हुई है, वो तो आप सबने पढ़ी है। फिर बाबा ने आगे कहा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, बाप का सिकीलदा बच्चा हूं। सभी कितनी बारी कहते हो मेरा बाबा मेरा बाबा, कितनी बार कहते हो, बाप सुनते भी है ना और सब नोट करते भी हैं। जब ये बाबा ने कहा सब नोट करता हूं बाबा, हाँ, तो सबने बहुत हंसी आई सबको सुनने में। देखो हम समझते कि बाबा हमको क्या, हम बाबा को कहे मेरा बाबा, तो बाबा को हमारी याद पहुंचती होंगी या नहीं। उसका जवाब बाबा ने बताया कि बाबा सब बातों को नोट करता रहता है। और डबल फॉरेनर्स के बारे में भी बाबा ने बताई है। तो बाबा कहते हैं अभी यही रिजल्ट देखना चाहता है कि सभी भी साक्षी होकर के अपने आप की स्टेज का रिजल्ट निकालो। साक्षी बन करके अपनी आप की जो खुद की जो स्टेज है उसकी रिजल्ट निकालो कि हमने कहाँ तक ये ज्ञान को जीवन में धारण किया। यही याद रखना है कि बाप को मालिक बनने का वायदा किया है। और फिर एक एक जोन को कार्य ऐसा दे, 1 मास के लिए दे, 15 दिन के लिए, क्या करें। ऐसे टीचर्स को भी बाबा ने बात कही है। महाराष्ट्र वालों के लिए भी हाथ खड़ा करवाया बाबा ने, तो पौना क्लास जो है महाराष्ट्र वालों का ही निकला था। तो हर एक जोन बाप की आज्ञाकारी है, कान दिला रही है। तो बाप को भी निश्चय है कि हम मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। फिर बाबा ने मुरली के बारे में कहा हुआ है, रोज महावाक्य सुनते हो, वो भी होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकीले बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। बच्चों को क्या करना है, वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी बच्चों को मुरली से प्यार है। उसमें बाबा ने आगे चल के कहा है, हाँ, कि मुरली पढ़ना या क्लास, आप समझते हो कि मुरली पढ़ना या क्लास में पढ़ो, जरूरी वो है। परंतु बाबा ने कहा अगर मजबूरी है और बहाना नहीं है और सही कारण है तो घर में भी सुन सकते हो, घर में भी पढ़ सकते हो। परंतु वहाँ मजबूरी से नहीं, बहाना मजबूरी से, कहीं मजबूरियां हैं, कई बार आप ट्रेन में हैं, क्या करेंगे, आप क्लास में नहीं जा सकते हैं। ऐसे कई मजबूरियों के समय पर झूठे बहाने नहीं, ऐसा होता है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चे जो है ना बाबा को याद तो कहाँ भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं। तो दूसरे दिन हमारे क्लास में शील दादी ने सवाल पूछा कि आज जो इन्होंने बाबा को याद किया हुआ हो 4 बजे तो हाथ खड़ा करो। तो सबने कहीं ना हाथ खड़ा किया। तो एक भाई ने खड़ा किया तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, आज उसने याद नहीं किया था, वो तो सोया हुआ था। तो भाई ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी युगल को क्या मालूम, मैं सोते सोते बाबा को याद कर रहा था।
तो बाशील दादी ने कहा कि ये तो मजबूरी हो, बीमार हो तो सोते सोते याद करो तो और बात है, बाकी तो बराबर हाथ मुंह धुलाई कर करके 4 बजे उठ करके बाबा को याद करना चाहिए, नियम प्रमाण याद करना चाहिए, मजबूरी के मुताबिक नहीं, परंतु नियम के मुताबिक बाप को याद करना चाहिए। फिर तो बाबा की मुरली बाबा समाप्त करते हैं, जब बाबा ने कहा आज ब्रह्मा बाप हर बच्चों से मिल करके बहुत बहुत नयनों द्वारा हर बच्चों को स्नेह से नयनों द्वारा स्नेह दे रहे हैं। फिर मेन ऑपरेटिव पार्ट जो है 9:12 को पूरा हो गया, उसके बाद संदेश आए हैं, सारा जो भी है बाबा ने उसको याद किया। फिर सेवा का टर्न किसका है उसके बारे में बताया बाबा ने, और जो सेवा के टर्न के बारे में जो युक्तियां यह बनी हैं, हर जोन को टर्न दिया जाता है और सेवा से क्या प्राप्ति होती है वो सारा बताया। और यहाँ आकर के यज्ञ के प्रति जो जीवन में आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए वो कैसे होता है, ये सारी बातें बताई है। और बाबा ने ये भी कल कहा कि मधुबन हर एक बच्चे का घर है और यह तो सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थान में भेजा गया है, क्योंकि बच्चों को विश्व सेवक बनना है और किसी का भी उलझना न रह जाए कि पता नहीं हमको परमात्मा आए, हमको वर्षा नहीं मिला, इसलिए सेवा के लिए गए हुए हैं, बाकी मधुबन हमारा घर है। फिर बाबा ने महाराष्ट्र वालों को कहा, जैसे दिल्ली वालों ने नया प्लान बनाया है इस प्रकार से महाराष्ट्र वाले भी कोई नया नया प्लान बनावे, हाँ तो अच्छा है। तो उसी संदर्भ में आपको मालूम पड़ाऊंगा, कल भी आज सुबह भी क्लास में बताया गया हाँ कि यहाँ पर हम लोग अपनी चैनल टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम रखा हुआ है पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड की चैनल के लिए जो कारोबार होगा उसके लिए साधन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 24 घंटा चलाने का है। तो इसके लिए साधन बनाने के लिए एक इस प्रकार का गॉडलीवुड स्टूडियो यहाँ पर बन रहा है मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे आप दाखिल होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर पहला किशोर भाई का घर आता है, उसके बाद ये स्टूडियो बन रहा है। तो ये स्टूडियो के द्वारा जो भी चीजें बनेंगी, हाँ उसको जैसे कि खाना बनाने के लिए किचन होता है, इस प्रकार से स्टूडियो के द्वारा जो हमारी चैनल बनेगी उसके अंदर खाना परोसने के लिए खाना निर्माण हो जाएगा और चैनल के द्वारा यही खाना जो है वो जनता को सबको परोसा जाएगा। इस प्रकार से बना रहे हैं। तो जो भी है यहाँ आए हुए भाई बहन मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में वो जाकर के जमीन को देखे और फुटिंग हो गया है, अभी ग्राउंड फ्लोर का स्लैब लगने वाला है, तो इसलिए उसको जाकर के देखना, वहां जाकर के अपनी शकाश भी देना, ताकि यहाँ से ही ये स्टूडियो से ही जो ज्ञान निकलेगा वो सारी दुनिया के अंदर हमारी चैनल के द्वारा हम प्रसिद्ध कर सकेंगे। फिर बाबा ने कल डबल फॉरेनर्स के लिए भी बातें कही हुई है, वो तो आप जानते हो वायुमंडल में कोई भी धर्म न रह जाए, संदेश देना है, सबको देना है, सभी धर्म के लोगों को देना है। तो कल बाबा ने जानकी दादी ने जो बताया ना बाबा से, तो बाबा ने जानकी दादी ने बताया कि वहां का एक इब्राहिम करके भाई था, वो काफी ऐसे तो बीमार था, रोज की 5 तो गोलियां लेता था, परंतु जानकी दादी ने कहा कि नहीं आज से तुम बंद कर दो, तो उसने बंद कर दिया है। और जानकी दादी और बाबा का जो प्रोग्राम जो बना 4 दिन का बहरीन में, उसके लिए पूरे रूप में मेहनत किया। तो जानकी दादी ने मुझे कहा कि रमेश ऐसा लग रहा था कि ये इब्राहिम जो है वो ही सच्चा अब्राहम है, कि जिसके द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना द्वापर युग के शुरू में हुई होगी। तब बाबा ने कहा ना कि समय पर ऐसे सभी जो भी हो गए वो अपना पार्ट बजाने के लिए, अपना पार्ट के लिए शक्ति यहाँ से ही पैदा करके जाएंगे। तो ऐसा शायद वो अब्राहम और इस्लाम धर्म का स्थापक अब्राहम दोनों शायद एक हो सकता है। विभिन्न धर्म वालों को भी एक स्टेज पर बुलाने की बाबा ने बात कही, हाँ कि सभी धर्म वाले जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम सभी जो भी है
भिन्न भिन्न वह सभी एक समय पर इकट्ठे हो जाए, इस प्रकार से करना चाहिए। और बाबा ने विदेश के लिए भी कहा कि विदेश में भी अभी दुख और अशांति की लहर फैल रही है। भारत में तो ये अशांति और दुख की लहर तो है ही है, इसलिए सभी की ऐसी बातें सुनने की इच्छा बढ़ रही है। तो निमंत्रण देते हो तो आपका हॉल भर जाता है, लेकिन और भी कहीं रह जाते हैं। निमंत्रण से हॉल कैसे भरता है मुझे मालूम है। 58 में बॉम्बे के अंदर माधव बाग के अंदर जानकी दादी का प्रवचन था। 3 लोग सुनने के लिए आए थे, सिर्फ 3 लोग। उसमें एक मैं था, बाकी 2 बाहर के थे। और यही अभी बॉम्बे में प्रोग्राम चला, शिवानी बहन के प्रोग्राम चला, यहाँ दादियों का चलता है, तो हॉल काफी भर जाता है। हॉल सभी छोटे पड़ते हैं, इस प्रकार का हो गया है। तो ये भी एक समय समय की बातें हैं। तो इसलिए बाबा ने कल भी कहा कि सबके दिल में दुख और अशांति तो है, इसलिए सब सुनना चाहते हैं कि हमारे जीवन की दुख और अशांति कैसे दूर हो जाए। फिर बाबा ने उसी के लिए बीच में कहा कि ऐसा समय आने वाला है, अभी सेवा चाहो करना चाहो कर लो, एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि सेवा आप करना चाहो तो भी आप कर नहीं सकेंगे। ऐसी समय की सावधानी दिया हुआ है। हमारे गांधीनगर के भाई बहन जो है, इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया हुआ है कि इस सीजन की 25 सितंबर से जो शुरू हुई है इस सीजन में बाबा ने समय के बारे में जो जो सावधानियां दी हुई है उसको वो लोगों ने नोट किया हुआ है। और हर एक मुरली के अंदर समय के बारे में जो सावधानी आती है, कल भी जैसे 3 बार समय की सावधानी दिया है बाबा ने, तो सावधानी की बातें नोट करके उसकी किताब हम बनाना चाहते हैं। 31 मार्च की लास्ट मुरली होंगी, तब तक जितनी भी समय की सावधानी होंगी वो सबको नोट करके इसकी किताब बना करके, जो यहाँ 8 अप्रैल से मीटिंग है सेवा की प्लानिंग की, उसके अंदर सबको दी जाएगी, ताकि सबको ये समय की सावधानी की सूचना सदा सबके सामने रहे। और इसके आधार पर सार रूप में हर एक मुरली के अंदर समय की सावधानी क्या दिया है वो बाबा की बातें हम सबको मालूम रहे, याद रहे। तो ये किताब बनने वाली है और जिसको भी चाहिए 2 अप्रैल के बाद यहाँ से मंगा सकते हैं समय की सावधानी। और हमारे गांधीनगर सेवा केंद्र को हम थैंक्स देते हैं कि ऐसे समय की सावधानी की सूचना हमको दे रहे हैं। फिर बाबा ने बताया भी सही कि ये 5 तत्व जो है ना, कभी कभी कई बार अनेक बार हमारे पास आते हैं, हमको बताओ कि ये दुख कब तक चलेगा, खुद दुखी हो रहे हो तो क्या करेंगे, मनुष्य को भी दुखी करेंगे। तो इस प्रकार से बाबा के पास 5 तत्व भी आ रहे हैं अपना कर्तव्य करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि मैं क्या करूं, हम बच्चों से सब पूछते हैं। इसलिए फिर से बाबा ने कहा है, होमवर्क जो दिया है कि मनजीत जगतजीत बनना ही है, ये आपका ही गायन है, उसको आप रिपीट करते हो। फिर कलकत्ते वालों से बात किया फूलों के बारे में, और फिर स्टेज पर दादियां गई है और दादियों को बाबा ने बताया है भाग्य सेवा के बिना रहने नहीं देता है, जिसका जितना भाग्य है वह भाग्य उसको ही ले आता है। और फिर उसमें भी बाबा ने कहा अभी समय जो भी भाग्यवान है उन्हों को ला रहा है। बाप ने कह दिया है ना कि समय अचानक होना है, तो समय कोई न कोई आत्मा को जगाते ही रहेगा। इस प्रकार से समय की सावधानी यहाँ पर भी दिया है। फिर हम 3 भाइयों को भी बाबा ने बताया हुआ है कि जल्दी से जल्दी कोई भी तरफ रह न जाए, ऐसे प्लान बनाओ। कोई भी आत्मा रह न जाए बाप के ज्ञान के बिना, परिचय के बिना। तो इसके लिए सारा इसका प्लान बनाने के लिए हम भाइयों को कहा है। और फिर अफ्रीका में रिट्रीट बन रही है, उसके लिए भी बाबा ने कहा कि जितने सेंटर बढ़ेंगे इतने सेवा ही अच्छी हो जाएगी। और फिर लास्ट में शांति सरोवर की जो कोर कमेटी बनी हुई है उसके लिए कहा हुआ है। बहुत सुंदर बात कही है। सेवा क्या होती है, सेवा से क्या प्राप्ति होती है, ये सारा ही
पढ़ना चाहिए। हाँ, कि यह सेवा आप सभी के प्रति निमित्त बने हो, सेवा के प्रति निमित्त बने हो। यह सेवा विश्व सेवा है, सिर्फ हैदराबाद की नहीं। जब बाबा ने ये महावाक्य कहे सिर्फ हैदराबाद की नहीं, तो क्या हो गया है, कई लोग हमारे यहाँ इतना भेद बन गए हैं हदों का कि हम समझते हैं हमारे हद में, हमारा जोन में ये नहीं है, इसलिए हम उसका फल नहीं ले सकते, संबंध नहीं बना सकते हैं। इसलिए कल बाबा ने साफ कह दिया कि ये जो हैदराबाद का शांति सरोवर बना हुआ है वो विश्व सेवा के लिए है, कोई एक जोन की या एक शहर की सेवा के लिए नहीं है। अगर ये बात हम सब समझ जाए तो क्या है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ना वो सब डिवाइडेड है। इसमें थोड़े सेंटर तमिलनाडु सेंटर के भी है, कहीं सेंटर्स जो है कर्नाटक के भी है, कहीं और जोन के हैं, ऐसे अलग अलग है। इन सब को हमारी रिक्वेस्ट है कि कल की बात सुन करके ये सब शांति सरोवर हमारा है, चाहे हम मद्रास के साइड के रहने वाले हैं, चाहे हम कर्नाटक के साइड में रहने वाले हैं, चाहे केरला के रहने वाले हैं, चाहे महाराष्ट्र में रहने वाले, कहाँ पर भी रहने वाले हो, ये एक साधन जो है वो बाबा ने विश्व सेवा के लिए दिया हुआ है। ऐसा समझेंगे तो हमने जो एक मानसिक भेद निर्माण किया है ना, इस भेद से हम ऊपर चले जाएंगे। विश्व की सेवा करने से आत्मा में खुशी होती है। अभी भी उनकी मीटिंग चल रही है कोर कमेटी की, तो इस प्रकार से ये भी होना ही चाहिए कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं वहाँ वहाँ आपस में मीटिंग करके सेवा करें तो अच्छा हो जाएगा। इसलिए जो भी जहाँ सेवा करते हो वह सेवा नहीं समझो, लेकिन अपना पुण्य जमा कर रहे हो, और पुण्य जमा होने से ऑटोमेटिकली आपको सेवा भाव का फल मिलता है और बल भी मिलता है। देखो कितना सुंदर, फल और बल मिलता है, फल भी मिलता है तो बल भी मिलता है। और इसलिए बाबा ने कहा सेवा में क्या करो, ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना से सेवा में आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से बाबा ने ये उनको भी कहा। और बाद में विदाई जाने के लिए जो गीत गाया हुआ था ना, तो इसलिए ब्रह्मा बाप के अभी छोड़ करके नहीं जाओ, दिल अभी भरा नहीं है, वो गीत गाया गया। तो बाबा से पूछा गया, बाबा आपको जाने की दिल होती है? तो बाबा ने कहा कि ड्रामा में है इसलिए जाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से कल की मुरली में सारा ही ज्ञान जो सुनाया हुआ है, इसमें भी मैंने आपको कहा ना कि बाबा की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें गुण जो है, शक्तियां जो होती है, बाबा ने जो मेहनत किया, कैसे मेहनत किया उसकी गहराई में चर्चा करें, और उसके आधार पर बाप की स्मृति के दिन, बाप के स्मृति दिवस को सफल करें, और अपने आप को भी होमवर्क कर करके मन जीत जगत जीत बने, तो कल की मुरली सार्थक हो जाएगी। तो इसलिए अभी हमारा समय भी पूरा हो चुका है, इसलिए मैंने आज शॉर्ट में बताया। बाकी उसकी गहराई में जाते हैं तो दूसरा 1 और घंटा चर्चा करने की जरूरत पड़ती, परंतु समय नहीं है। आप सब ब्रह्मा बाबा के जीवन के आदिदेव की कहानियां पढ़ो, और दादियों का भी कहीं प्रवचन है जिसमें ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया गया है। इस महीने के भी ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी का ज्ञानामृत का अंक छपा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हो। इन सब बातों से आपको लगेगा हाँ ब्रह्मा बाप के जीवन से हमें क्या प्राप्ति हो सकती है, और ऐसी प्राप्ति प्राप्त करने से हमारा जीवन सहज हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। तो ऐसा सबका पुरुषार्थ सफल हो और हम सबका जीवन सुखमय बने, यही शुभ भावना। ओम शांति।